गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 4 अप्रैल 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, जीके जीएस का स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। तो बिना एक 20 सेकंड को गवाए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। और सबसे बड़ी बात है कि अब यही पता चल गया कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है, तो अब ये जान लेते हैं कि ऑटिज्म होता क्या है। देखिए क्या होता है कि सारे बच्चे एक साथ घुल मिल के खेलते हैं, हम भी अपने एज वालों के साथ खूब घुलते मिलते बातचीत करते हैं, लेकिन ये ऑटिज्म होता है कि माइंड जो थोड़ा अलग तरीके से डेवलप होने लगता है, या तो स्लो ही हो जाएगा या तो फास्ट ही हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे वो जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके चलने में भी देरी हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सुनने की कैपेसिटी उनकी देर से आती है, तो इस तरह घुल मिल नहीं पाते। अब कुछ लोग इसको डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, बट कहीं कहीं इसको डिफरेंटली एबल बोला जाता है। तो इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है कि आप किसी का मजाक उड़ाते उड़ाते कहीं ऐसा ना हो कि इसको टीजिंग करने लगे, क्योंकि मजाक उड़ाना और टीजिंग करने में एक पतली सी परत, एक पतला सा धागे वाला जो सीमा है वही है। अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा किया तो पार हो जाएंगे। तो इसलिए जागरूकता फैलाई जाती है कि लोग समझे, उनको खराब ना समझे, उनको ऐसे, आपको खुद ही पता होगा कि लोग एक दूसरे को क्या क्या कहते हैं, पागल कह देते हैं, ये सब मतलब बहुत बुरी चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा कोप अप करिए, धीरे धीरे क्या होता है कि उनका भी ब्रेन फिर से डेवलप हो जाएगा। और अब आपको लगेगा कि कितना भी डेवलप हो जाएगा, अब हम लोग की तरह थोड़ी हो जाएंगे। अब हम लोग की तरह हो भी नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अब अल्बर्ट आइंस्टाइन हम लोग की तरह थोड़ी हो सकते हैं, एलन मस्क अब हम लोग की तरह थोड़ी हो सकते हैं, है ना, न्यूटन अब हम लोग की तरह थोड़ी हो सकते हैं। ये सब ऑटिज्म का शिकार थे। इनको एक बहुत टाइम के बाद जाके इनकी माइंड जो है बाकी बच्चों के साथ कोप अप कर पाया, लेकिन जब कोप अप किया तो भाई साहब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, अब आजकल एक नई रिसर्च सामने आई है, उसमें यह है कि जो बच्चे फोन यूज करते हैं तो उनका जो ब्रेन होता है फोन में इतना खो जाता है कि उनकी बोलने की कैपेसिटी, उनकी चलने की कैपेसिटी बहुत लेट आ रही है। तो इस वजह से भी ऑटिज्म बढ़ रहा है। तो ऑटिज्म के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा जब आदमी पब्लिक्स में मिलता जुलता है, अपने दोस्तों में मिलता है, तो एक अलग ही, जैसे एआई की दुनिया चल रही है, आर्टिफिशियल सब इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया डिजिटल सब चल रहा है, तो जो मानवीय गुण होते हैं ना, उनका विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाल ही में झील विकास, अब मानवीय विकास हो गया, अब झील विकास करते हैं। झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो क्या है कि आप शहर में शाम को जाते होंगे, हर तरफ प्रदूषण देख लिया, जॉब करके घर गए या पढ़ाई करके कॉलेज कर घर गए, तब टेंशन में, अगर आसपास कहीं झील हो, मस्त से वहां ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, बोट हो, बच्चों के पार्क हो, तो ऐसे बहुत रिलैक्स फील होगा। इसीलिए इसका नाम है तेलंगाना, जिसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। उसकी कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद के 50 ऐसी झीलों को, 25 जो है वो हैदराबाद की नगर पालिका के अंदर आते हैं, 25 जो है उसके बाहर आते हैं। तो टोटल 50 ऐसी झीलों का पुनर्विकास किया जाएगा, पार्क की तरह डेवलप किया जाएगा कि शाम को लोग आके घूमे और एक तरह से टूरिस्ट पर्पस की तरह भी काम है। उसमें बोटिंग होगी, उसमें गेम्स होंगे, छोटे बच्चों के लिए अलग गेम होगा, बड़े बच्चों के लिए अलग गेम होगा, मतलब पूरा एकदम अच्छे से। ढेर सारे छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी, उनकी भी कमाई होगी, तो एक रोजगार भी सृजन होगा, एक शहर खूबसूरत बनेगा। जहां उसमें कचरा फेंका जाता है वो खूबसूरती के लिए जाना जाएगा, उसमें बोटिंग होगी। तो ये कहाँ की पहल है? ये है तेलंगाना की। तेलंगाना गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। हाल ही में इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को $108 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी दी है? तो कितना ऋण दिया है? $108 मिलियन। $108 मिलियन कितने समय के लिए दिया है? तो 11.5 वर्ष के लिए दिया है, और 4 साल का ग्रेस ईयर दिया है। कैसा? ग्रेस ईयर। ठीक है, तो कितने का? $108 मिलियन का है। किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। कहा गया? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? अजय बंगा। डिक्लेयर हो गया, बन ही जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। जब कंपटीशन में 2 लोग होते तब तो एक जीता एक हारता, जब एक ही खुद ही है सी जिनपिंग की तरह, तो कौन हारेगा? वही जीतेंगे। तो उड़ीसा, बिहार, असम, तो कहां पे है? असम में इसको लॉन्च किया गया। ये किस लिए? इसको ध्यान सुनिए,
क्या राजनीति चल रही है, शायद इसके बारे में कुछ अंदाजा लग जाए। तो ये इसलिए है कि जब बाढ़ आ जाएगी तो उसके 2 दिन पहले सबके मोबाइल पे अलर्ट जाएगा। अब इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, उसका पता लगाना है, उस सबको बताना है, तो हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। जब लोगों के घर में पानी घुस जाएगा, घर के सामान खराब होने लगेंगे, लोगों के पास जिंदगी कुछ नहीं बचेगा, तब उनको राहत पहुंचाई जाएगी, वहां से उनकी जान बचा के निकाला जाएगा। कितना बड़ा मतलब बहुत अहम हिस्सा होगा अगर बाढ़ आने के बाद ऐसा होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो पूरा 108 मिलियन डॉलर के लिए पूरा लोन दिया गया कि लीजिए और पूरा एकदम आराम से विकास करिए। क्या विकास ना करिए, जब बाढ़ आ जाएगी तो राहत बचाव करिएगा। ऐसा नेटवर्क लगा दीजिए कि सबके मोबाइल पे मैसेज चला जाए, सबको पता चल जाए कि बाढ़ बस आने ही वाली है, बस आने ही वाली है, बस आपके घर में पानी घुस रहा है, एकदम मतलब पूरा रियल टाइम डेटा दे दीजिए। लेकिन अब हम बताते हैं इसका दूसरा पहलू। अगर यही पैसा, अब ये मेरे खुद के विचार है कि अगर यही पैसा बाढ़ हर बार आ रही है, पता है, उसको हर बार रोक रहे हैं, मतलब आने के बाद लोगों को बचा रहे हैं, ये भी पता है, बांध बना के थोड़ा मोड़ा रोक भी सकते हैं, ठीक है, ये भी पता है। लेकिन जैसे रूस ने अरल सागर को सुखा दिया, कुछ ऐसा करके हम बाढ़ का रास्ता ही मोड़ देते, या दुनिया के और विकसित देशों ने जैसे अपने बाढ़ से ट्रीटमेंट किया कि बाढ़ आने का पानी जो है उसको इरिगेशन में यूज कर लेते, उसको ओशियन तक जाने ही नहीं देते, उसका यूज कर लेते हम, जहां पे पानी नहीं है, रेगिस्तान को हरा भरा कर देते, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कुछ अगर ऐसा इतना पैसा खर्च करके कुछ ऐसा मॉडल डेवलप किया जाता तो ना किसी को मैसेज भेजने की जरूरत पड़ती, ना किसी की जान बचाने की जरूरत पड़ती, और ना किसी की जान जाने की कंडीशन ही आती। लेकिन ठीक है, अब ये मेरे पर्सनल विचार है, पता नहीं। तो कहां पे आया ये? असम में। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। तो कितने का? 108 मिलियन डॉलर का लोन पास हुआ 11.5 साल के लिए। इसके बाद है पथश्री राष्ट्रश्री। ये कहाँ की है? ये तो दीदी है। अब दीदी कहाँ की है? तो कभी एग्जाम में सीधे आ गया कि दीदी कहाँ की सीएम है, तो सीधे मान लीजिएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, इसको प्यार से बंगाल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बंगाल। अब देखिए, दीदी सिंदूर नहीं लगाती, तो ये कहां पे गई? सिंगूर। ये ट्रिक है, कहां गई? सिंगूर। सिंगूर में गई और एक योजना का शिलान्यास कर दी, यानी स्टार्ट कर दी। कितने? 22 जिले के, 22 जिलों में करीब 1200 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, इतने तक समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या है, जो पूरी रोड है वो पूरी की पूरी रोड राज्य के द्वारा वित्त पोषित होगी। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा वित्त पोषित होगी। इसका क्या मतलब होता है? पूरा का पूरा A to Z जितना पैसा लगेगा, गिट्टी, बालू, डामर, उसका रोड रोलर चलाने वाले का खर्चा, उसका बीड़ी, उसका खाना पीना, उसका खैनी, जो भी खर्चा होगा, सब खर्चा, बल्ब लगाने का, इलेक्ट्रिसिटी, सारा खर्चा राज्य देगी। अब सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी, तो सारा खर्चा नेता लोग उठाएंगे और सारा पैसा नेता मारेंगे। अगर यही कंपनी पीपीपी मॉडल पे, यही रोड अगर पीपीपी मॉडल पे लाती, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो गवर्नमेंट का पूरा पैसा भी नहीं फंसता, वो पैसा किसी और योजना के काम आता, और साथ में डेवलपमेंट की गारंटी भी होती, जो नितिन गडकरी करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर नितिन गडकरी की रोड बनाने का तरीका तो गलत हुआ, उन्होंने तो अच्छे से कर लिया। तो कहीं ना कहीं लोचा आपको दिख ही गया होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो वोट चाहिए। ठीक है, तो कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? दीदी। कौन दीदी? ममता बनर्जी दीदी। और वहां के गवर्नर कौन है? आनंद बोस। अभी 22 अगस्त 2022 को बने हैं आनंद बोस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस था, राजीव गांधी का बर्थडे। इसके बाद कुछ योजना देख लेते हैं। परय शिक्षालय योजना, बंगाल के थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका मानना था कि बच्चों को खुले में पढ़ना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि बिना छत ऐसे सीधे खुले में बैठा पढ़ाओ। तो खुले में क्या? पढ़ाई। खुले में कुछ और मत समझ लीजिएगा, खुले में पढ़ाई। किसमें? प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी खुले में पढ़ाई ठीक है, कभी कभी ठीक है, बट बरसात में कैसे पढ़ाई होगी? माँ की रसोई। अब माँ की रसोई मतलब कि एकदम फ्री में खाना, ये हुआ ना, जब मजा तब जाओ खाना। तो माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल की है, जिसमें 5 रुपए में आम जनता को पेट भर 5 रुपए में खाना मिलेगा, उसे फ्री माना जाए। हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बढ़े। अब देखिए
किसने खोजा है, कैसे खोजा है, पूरा डिटेल्स बताते हैं। सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज कहां हुई है? तो ये खोज हुई है सूर्य से, ये रहा सूर्य से 2.7 बिलियन लाइट ईयर दूर, यानी सूर्य से 2.7 बिलियन लाइट ईयर दूर। लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाती है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाती है, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगी। अगर ऐसे ही एक सेकंड के चलने के बाद 3 लाख किलोमीटर चलेगी, 2 सेकंड गई तो 6 लाख किलोमीटर चलेगी। अगर पूरे दिन गई तो सोचिए कितना जाएगी, और पूरे साल गई तो होगी 1 लाइट ईयर, यानी एक साल लाइट जितनी दूर जाएगी उसे बोलेंगे 1 लाइट ईयर। अब 2.7 लाइट ईयर दूर एक आकाशगंगा है, आकाशगंगा नाम क्या है? एबेल 1201 में एक विशाल का ब्लैक होल मिला है जो सन से 33 बिलियन गुना बड़ा है। अब न्यूज़पेपर ने तो ऐसे ही लिख रखा है। अब आप बताइए कि सन की साइज से गुना बड़ा है कि मास से गुना बड़ा है? अब बताते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। अगर पूरी अर्थ को एक मिनट, जैसे पेपर ले लीजिए कोई, एक मिनट में पेपर लेके आता हूं। जैसे ये पेपर है, इसी पेपर को ऐसे ऐसे करके मरोड़ दिया जाए, इसको और कर दिया जाए, और इसको कर दिया जाए, कैसा हो गया? छोटा हो गया, ठीक है, कुछ इसका मास बढ़ा। उसी तरह पूरी अर्थ को अगर पूरे दबा के चपटा कर दिया जाए और एक फुटबॉल जितना बना लिया जाए तो उसका मास जो होगा वो तो अर्थ जितना ही होगा, और डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या होती है? रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया बहुत मिनिमम, मास हो गया बहुत ज्यादा, डेंसिटी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा हो जाएगी। नीचे की वैल्यू जब घटती है और ऊपर की वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो मास तो लगभग उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा घट जाएगा तो डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मास भी एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा घट गया है। तो मास जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो ब्लैक होल है इसका मास 33 बिलियन गुना बड़ा हो गया। साइज तो हो सकता है कि वो इंडिया के बराबर भी ना हो सकता है कि मून के बराबर हो, साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मास है वो 33 बिलियन गुना बड़ा है। अगर एक फुटबॉल जितना भी बड़ा अगर वो होगा ब्लैक होल तो वो मास में अर्थ के इक्वल हो सकता है। तो अब सोच लीजिए कि अगर वो फुटबॉल जितना है और अर्थ के बराबर हो सकता है तो वो अगर इंडिया जितना है तो 33 बिलियन मुझे नहीं लगता क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कहां पे किसने खोजा है? ब्रिटेन और जर्मनी ने 3 तरीकों से खोजा है। 3 तरीकों से मतलब क्या? 3 टेक्निक है उनकी। एक है गुरुत्वाकर्षण सेंसिंग, दूसरी हेल्प ली इन्होंने सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन, और उसके बाद तीसरा है हबल टेलीस्कोप की। गुरुत्वाकर्षण सेंसिंग, सुपर कंप्यूटर और हबल टेलीस्कोप की मदद से खोजा है। दूसरे आकाशगंगा में, आकाशगंगा नाम क्या है? एबेल 1201, किसने खोजा? ब्रिटेन और जर्मनी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए और बी दोनों। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली नहीं है, हाल ही में, टेक्निकल टीम से कहना पड़ेगा कि पीडीएफ अच्छे से बनाए। हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स किसने जारी किया? जारी करता जान लीजिए, आर्टन कैपिटल। 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश उपस्थित है? ये जो रैंकिंग है ये रियल टाइम है, मतलब अभी शाम को अगर इंडिया कह दे कि अब कोई भी दुनिया के देश इंडिया में नहीं आ सकते, देशवासी इंडिया में नहीं आ सकते, इनकी रैंकिंग ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। अपनी क्वालिटी अगर इंक्रीज करते तो रातों रात बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार निकलेगा, ये रियल टाइम बेस्ड है, मतलब तुरंत अगर जो भी चीजें होती जाएंगी तुरंत इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती जाएगी। जैसे सेंसेक्स में होता है कि वैल्यू नीचे अप डाउन होती रहती है, तो ये क्या है? रियल टाइम बेस्ड है। किसका? पासपोर्ट का इंडेक्स है। पूरी दुनिया में 181 के स्कोर के साथ टॉप पे रहा है संयुक्त अरब अमीरात, और इंडिया जो है, इंडिया की हालत थोड़ी खराब है। कितनी है? 144। उम्मीदों पे खरा तो नहीं उतर रहा है, बट कोई बात नहीं। इसके बाद हर बार वो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था उसमें जापान टॉप पे रहता था। दूसरे नंबर पे कई देश है, नॉर्वे को छोड़ दीजिए, नॉर्वे नहीं है, स्वीडन है, फिनलैंड है,
फिर कौन सा देश है? जर्मनी है, फिर लग्जमबर्ग है, जिसके साथ हम अपने दोस्ती का 75वां साल मनाए और डाक टिकट जारी किए हैं। उसके बाद जहां बुल फाइटिंग होती है, कौन सा देश? स्पेन है। ये पांचों के पांचों देश सेकंड नंबर पे आए हैं, सब मिक्स में साथ में। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है। लास्ट नंबर पे कौन है? 137वें नंबर पे कौन है? तो ये है अफगान जलेबी। अफगानिस्तान। लास्ट नंबर पे कौन आया? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स। इसको कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। मैं लिख देता हूं। इसमें नंबर 1 पे कौन है? जापान। 85वें नंबर पे है इंडिया। इससे पहले 87वें नंबर पे 2 पायदान ऊपर आया, 2 स्टेप ऊपर आ गया है। इसके बाद कौन सूचकांक है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कहां की है ये? फ्रांस। फ्रांस की संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को जारी करती है। इंडिया की पोजीशन क्या है? 185वीं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद की रिपोर्ट है सिप्री रिपोर्ट। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा हथियार की रिपोर्ट जारी की जाती है कि कौन देश सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, कौन देश सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। तो पूरी देश में, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वो है अमेरिका, लेकिन भारत को जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वो है रूस, और जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है वो अपना देश है भारत, जिसमें 11% की गिरावट आई है। फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत ही है। क्यों गिरावट आई? क्योंकि भारत अब खुद हथियार बनाना भी शुरू कर दिया है, मेक इन इंडिया के तहत। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वेल्थ रिपोर्ट। वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से ये देखा जाता है कि कहां पे जमीन सबसे ज्यादा महंगी हुई है। तो अगर आप $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेके जाएंगे और जितनी जमीन खरीद सकते हैं तो उसे बोलेंगे वहां की कितनी, मतलब उसी बेसिस पे रैंक बनाई जाएगी। तो पूरी दुनिया में जो सबसे महंगा शहर है जमीन खरीदने के मामले में, यहाँ पे सिर्फ 17 स्क्वायर मीटर की जमीन मिलेगी $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर में, वो है मोनाको। क्या है? मोनाको। मोनाको बिस्किट भी आप खाए ही होंगे और वो तो सस्ती मिलती है। हैप्पीनेस रिपोर्ट। हैप्पीनेस रिपोर्ट में अपना रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, हम लोग थोड़ा हैप्पी कम है। क्यों हैप्पी कम है पता नहीं। पाकिस्तान और म्यांमार, बांग्लादेश और जो भी जहां पे भी वॉर जैसी कंडीशन हो गई है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, वो लोग ज्यादा खुश हैं और हम लोग थोड़े दुखी हैं। मैं भी बहुत दुखी हूं। तो इसको कौन जारी करता है? गैलप वर्ल्ड पोल। कौन जारी करता है? गैलप वर्ल्ड पोल। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 126वीं। कितने में? 137 देशों में। 137 पे कौन है? अफगान जलेबी। मतलब रैंक निकालने से पहले ही सोच लोगे 137 पे तो वही होगा। और लगातार 6 बार से टॉपर कौन है? टॉपर कौन रहता है? वही है टॉपर, फिनलैंड। 6 बार लगातार। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई प्रदान किया? जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो जीआई किसको मिला है? कांगड़ा चाय को। इससे पहले इंडिया ने कहा कि हमारे बासमती चावल को दे दीजिए जीआई टैग, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए पाकिस्तान से बात कर लीजिए। क्यों? कि पाकिस्तान से बात करिए, वहां भी सुने चावल पैदा होता है, वहां भी चावल पैदा होता है। आप इंडिया का कि काम करिए, अपना जीआई टैग अपने पास है कि हमें नहीं चाहिए। तो अरे गुस्साते क्यों है? कांगड़ी वाला चाय ले लीजिए ना, आप जीआई टैग दिए, हम भी उसको दे दे रहे हैं। इंडिया इसको भी जीआई टैग दिया है और 2005 में, और यूरोप ने भी इसको जीआई टैग दे दिया। ये कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरजा आम। कहां का है? सुंदरजा आम एमपी का। इसको 1968 में डाक टिकट भी इसके नाम पे जारी हो चुकी है, इसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरैना की गजक। मुरैना एमपी का है और इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। धमतरी जिले का नागरी दूबरा चावल किस राज्य का है? छत्तीसगढ़, और इसको भी जीआई टैग अभी हाल ही मिला हुआ है। जीरा फूल चावल ये भी छत्तीसगढ़ का है और इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। चलिए रिवीजन करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? तो 2 अप्रैल को मनाते हैं। इसके बाद झील विकास कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ है।
बाढ़ आने के बाद जान बचाई गई। 108 मिलियन डॉलर का लोन लेके कौन सरकार? असम। पश्चिमी रास्ता से पूरा पैसा राज्य सरकार पे करेगी और 1200 किलोमीटर की सड़क बनेगी पश्चिम बंगाल में 22 जिले में। इसके बाद नेक्स्ट है, आगे बढ़िए, आगे जाइए, क्या बात है। हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज कहां किसने की है? ब्रिटेन और जर्मनी ने। कहां की है? सूर्य से 2.7 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर दूर एबेल 1201 आकाशगंगा में। हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। और इंडिया किस नंबर पे है? 144 पे। इससे पहले 138 पे था। 6 पायदान और नीचे खसक आया है। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक का अवार्ड मिला है या जीआई टैग मिला है? कांगड़ा चाय किस प्रदेश की है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। क्या इसको भारत ने भी जीआई टैग दे रखा है? हाँ, दे रखा है। आज का सवाल ये है, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या, आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद मैकमोहन लाइन, कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन है, उसको देख लीजिए। मैकमोहन किस किस देश के बीच में? इंडिया और चाउमीन के बीच में। इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना में मैकमोहन। रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद डूरंड लाइन, ये खींची तो गई थी इंडिया और अफगानिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, तो ये इस समय है वर्तमान में पाकिस्तान एंड अफगान जलेबी के बीच में अफगानिस्तान। 38th पैरेलल लाइन किसके बीच में? किम जोंग यून यानी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में। इसका 49th पैरेलल कहां की है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। अमेरिका एंड कनाडा। हिंडनबर्ग किस दो देशों के बीच में है? तो ये है, मैं लिख देता हूं, जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी लाइन है? हिंडनबर्ग लाइन है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई आप जीत जाए, लेकिन ये जरूरी है कि हर लड़ाई से आप कुछ ना कुछ सीख जाए। अगर आप हर लड़ाई से कुछ सीख गए तो आप हार कर भी जीत गए। तो सीखते रहिए। कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग, कीप स्टडी, कीप लर्निंग। थैंक यू।